जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल रखा है, तो अभी थोड़ी देर पहले, आधा एक घंटा पहले, एक आंटी का फ़ोन आया था मुझे। तो आंटी से मेरी बात हुई। आंटी का नाम नहीं बताऊंगी, पर संगत जी दिल्ली में रहती है आंटी, और उनका एक बेटा है। और आज आंटी बहुत रो रही थी। रो इसलिए रही थी संगत जी, उनके और उनके हस्बैंड यानी अंकल जी के बीच डिवोर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है। अब बात आ रही है तलाक में। भाई वो इतना रो रही थी कि अब वो ये सवाल कर रही है कि आंटी आप ये बताओ कि गुरुजी मेरी कब सुनेंगे, हमारा तलाक होने के कगार में है, मेरा बेटा भी है, गुरुजी मेरी कब सुनेंगे, कब सुनेंगे मेरी। क्योंकि मैं चाहती नहीं मेरा बेटा बिना फादर के रहे। और जब तलाक हो रहा है तो तलाक मैं ऐसे तो लेना नहीं चाह रही थी, उन्होंने मदर ने और उनके फादर ने हमारे बीच कुछ ऐसे इश्यूज़ पैदा कर दिए कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं खुद आ गई, अपनी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। तो आंटी जी मैंने एनिमनी मांगी है कि अगर नहीं साथ रखना तो मेरे बेटे के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए कुछ आप दो। और कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो आंटी आप देखो, केस चल रहा है, लेकिन आए दिन उनकी मदर, उनकी सिस्टर और कई बार तो वो भी ड्रिंक करके मुझे ये कहते रहते हैं कि तूने एनिमनी मांगी है, तूने हमसे रिश्ता नहीं जोड़ा था, तूने पैसे देने थे, पैसों के लिए रिश्ता जोड़ा था, ना ही तुझे घर की फिक्र है, ना ही तुझे बेटे की फिक्र है। तो आंटी मुझे इतना रो रो के कह रही, आंटी मैं कह रही कि मैं तो चाहती थी साथ रहे, लेकिन वो रखना नहीं चाहते और कोर्ट में केस चल रहा है। अब मुझे तो खर्चा चाहिए और बेटा है मेरा, मैं काम भी नहीं करती, मुझे तो खर्चा चाहिए। अब आप बताओ आंटी मैं क्या करूं। देखो संगत जी, ये बात तो सही है, हमारे समाज में ना लोगों की बहुत छोटी सोच हो रखी है। जेन्युइनली बताती हूँ, आप लोग ये कहते हो कि जब लड़कियाँ डिवोर्स के टाइम पेमेंट मांगती है, एनिमनी मांगती है, वो गलत है। हम समाज संगत बहुत कहती है ये चीज़, वो गलत है। क्यों? उन्हें उन सबके सामने ये हो जाता है कि लड़की ने ना अपनी मर्जी से डिवोर्स लेना था, तभी वो पैसों के चक्कर में है, एनिमनी मांग रही है। लेकिन जब वही लड़के जिससे उनके घर वाले लड़की की शादी कराते हैं, उनकी फैमिली दहेज मांग रही होती है, तब वो सही है? तब उन्हें नहीं दिखता। जब लड़के ने मांगी पेमेंट दहेज के नाम पे, वो सही है कि आपकी लड़की आ रही है, हम दहेज मांग रहे हैं, उसे हमारा कानून मानता है। लेकिन जब एनिमनी के देने का टाइम आया तो आप फ़ोन करके घर में, वो लड़की के घर में लड़की को टॉर्चर करते हो, वो कहाँ से सही है? और जो ये कह रहे हैं ना कि मतलब जो सोचते हैं कि तलाक होने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है, किसी का कुछ भला नहीं होता। अभी इन आंटी के साथ इन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है संगत जी, इनका बेटा है, उन दोनों का तो पता नहीं, बड़े हैं चलो अलग अलग सेपरेट होके रह भी लेंगे, अंकल भी शादी करने के, आंटी भी दूसरी शादी करने की, लेकिन क्या जो बेटा है उनको दोनों माँ बाप का प्यार मिल पाएगा? क्या बच्चे को वो प्यार जो उन्हें अपने रियल फादर से मिला था, क्या वो दूसरे फादर से मिल पाएगा? क्या दूसरा फादर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं, बात घुमा फिरा के मैंने आंटी जी से भी ये कहा, आंटी देखो डिवोर्स में अभी टाइम लगेगा आपको, उस चीज़ को चलने दो, लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम दोनों अलग हो गए, ये बात आप अंकल से भी कहना, अलग होके खुश हो जाओगे, हो भी सकते हो कि खुश हो भी जाओ, दूसरा नया पार्टनर अच्छा भी मिल जाए, लेकिन आपके बेटे का क्या? आपकी फैमिली की गलती की सजा वो बच्चा क्यों भुगते? संगत जी क्यों? अपने बेटों में माओ को, बाप फादर्स को गलतियाँ नहीं दिखती, लेकिन दूसरे की बेटी में गलतियाँ दिखती है। लेकिन जब अपनी बेटी में बात आती है तब उन्हें अपना दामाद गलत दिखता है। क्यों? किस लिए? कौन हमारा ऐसा समाज बना रहा है भाई? कौन कानून बनाता है ऐसे? कानून जब इक्वल है तो इक्वल ही होना चाहिए। आज आज जहाँ ये आंटी और अंकल, मतलब संगत जी मैं खुद नहीं बता सकती, रो ऐसा रहते ना, जहाँ एक आंटी और अंकल अलग होने की बात कर रहे हैं, वहाँ दूसरी और मुझे इस बात का क्या रहा है कि उस बेटे का क्या, वो दोनों में से किसी एक के प्यार के लिए तरसेगा, किसी एक के प्यार के लिए तो तरसेगा ना। तो ये बताओ ना संगत जी, कहाँ से न्याय है? जो सास ससुर, चाहे लड़के वाले की साइड तो ना लड़की वाले की साइड तो, जो अपने बच्चों को डिवोर्स करा के उनके घर बर्बाद करके
उन्हें समझाने की बजाय उनका घर तोड़ने का काम करते हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रही भाई, कुछ ऐसे है संगत जी, जनवरी इस समाज में सब तरह के लोग देखने को मिलते हैं। कुछ जो और इसके अलावा जो लड़कियां खुद तोड़ती है या लड़के खुद तोड़ते हैं, भाई तुम सबसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कभी भी ना अगर रिश्ता तोड़ना है, रिश्ता करो मत। और अगर रिश्ता किया है और उसके बाद तोड़ना है तो भैया बच्चों को मत इंक्लूड करो, बच्चे मत करो, क्योंकि ऐसे लोग डिजर्व ही नहीं करते जिनके कारण किसी एक मासूम की ज़िंदगी खराब हो। और मैं समझ संगत से कहती हूँ भाई, बुरा ना गाओ तो बेशक आप सब मुझे माफ़ करना, बट ये बात सही है। गुरुजी हमेशा, गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में भी कहते थे, और ये बात हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, बड़ों ने भी कहा है, बच्चों पे हमेशा भगवान का रूप होता है। जब आप अपने भगवान का तिरस्कार कर रहे हो तो कौन सा भगवान मिलेगा, कौन सा भगवान मिलेगा? जिस घर में कलेश हो, पति पत्नी एक दूसरे से तलाक ले रहे हो और उनके कारण उनके बच्चों को सफ़र करना पड़े ना, उस घर में तो भाई कभी भगवान प्रवेश कर ही नहीं सकते। और जो हस्बैंड वाइफ खुद सोचते हैं 2-3 साल एक साथ रहने, या फिर अलग अलग हो जाते हैं, लड़का अलग भाग जाता है किसी लड़की के चक्कर में, या लड़की अलग भाग जाती है किसी लड़के के चक्कर में, मूर्खों, जो एक पे ना टिक पाए ना, वो कभी किसी और पे नहीं टिक पाते, और ये फैक्ट है। और जो लड़की दूसरों के बहकावे में आए, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, अरे उनके घर नहीं टूट रहे, घर आप लोगों के टूट रहे हैं, बहकावे में आके कदम उठाते हैं, चाहे A to Z कोई भी क्यों ना हो। वो ये समझ लेना कि अगर आप दूसरे से भी करोगे ना, उनके भी भड़काओगे तो टैग आप पे भी लगेगा। और जितने पेरेंट्स ये सोचते हैं ना कि हमारे बच्चों में कमी नहीं है, दूसरों के बच्चों में कमी है, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आने वाले टाइम पे उनके आगे ये चीज़ें आ जाती है, फिर वो ये सोचते रहते हैं कि हमने कौन से बुरे कर्म किए। सबसे बुरा कर्म यही है कि आप किसी के घर को बर्बाद कर रहे हो, तो वहाँ भगवान नहीं आते, वहाँ कभी नहीं